बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज होने वाले जनरल इलेक्शन में रिजल्ट तब्दील किए जाने के खिलाफ सबसे पहली आवाज आज लाहौर से पीटीआई के NA 128 से उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करते हुए उठाई। सलमान अकरम राजा ने अपनी पिटीशन में लिखा है कि वो 8 फरवरी की रात 10 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने इलेक्शन रिजल्ट्स को कंपाइल कर रहे थे, तो कानूनी तौर पर तमाम उम्मीदवारान का वहां मौजूद होना जरूरी है और रिटर्निंग ऑफिसर इस बात का पाबंद है कि वो रिजल्ट्स को कंपाइल करते हुए वो तमाम उम्मीदवारान की मौजूदगी में ही रिजल्ट्स को कंपाइल करे। सलमान अकरम राजा अपनी पिटीशन में लिखते हैं कि जब मैं 10 बजे वहां गिनती के अमल में मौजूद था, जहां पे फॉर्म 45 को कंपाइल किया जा रहा था, सारे फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाए थे, उनको कंपाइल करने का और यकजा करने का सिलसिला जारी था। इसी दौरान वहां पर SP मॉडल टाउन आए और SP मॉडल टाउन ने आके मुझे वहां से निकाल दिया। जब मैंने इस बात पर एहतजाज किया कि मैं एक जमहूरी अमल कानूनी तौर पर इलेक्शन और एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मुझे यहाँ से नहीं निकाला जा सकता गिनती के अमल से। पर SP मॉडल टाउन ने सलमान अकरम राजा को रिटर्निंग ऑफिसर का ही एक ऑर्डर जो 8 फरवरी का ही था वो पेश किया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम अफराद को बाहर जाने का ऑर्डर, तहरीरी तौर पर एक ऑर्डर जारी किया था। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना था कि यहाँ पर चूंकि कुछ लोग लाठियों और डंडों के साथ अंदर आ गए हैं और वो इलेक्शन के अमले को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा तमाम अफराद को वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैंने जब दोबारा 11:30 बजे गिनती के अमल में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन मुझे SP मॉडल टाउन ने वहां पर दाखिल नहीं होने दिया गया और बाद अज़ां रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरी गैर मौजूदगी में ही इलेक्शन का रिजल्ट जारी कर दिया, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। उम्मीदवारान का फॉर्म 47 को कंपाइल करते हुए उम्मीदवारान का वहां मौजूदगी जरूरी है। इस सारी सिचुएशन के खिलाफ आज जब सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, तो ये पिटीशन आज के ही लिए जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की कोर्ट में लगी, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने आज 3 बजे तक के लिए इलेक्शन कमीशन को, IG पंजाब को और SP मॉडल टाउन को और रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किए। 3 बजे जब दोबारा समाअत हुई तो आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारा रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता नहीं हो सका, लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब की जो पिटीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, लिहाजा ये नाकाबिले समाअत है। इनके पास एक कानूनी हक मौजूद है कि अगर इन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं गिनती के अमल से या इलेक्शन के प्रोसेस से, तो ये जा सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, अपील में जा सकते हैं। लिहाजा इनका प्रॉपर फोरम वो है, ये वहां पर जाएं। ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ये नाकाबिले समाअत। इस पर थोड़ी देर के लिए जस्टिस अली बकर नजफी ने फैसला महफूज किया और उसके बाद आज शाम 7 बजे जस्टिस अली बकर नजफी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया। एक तो ये उन्होंने किया कि NA 128 का जो रिजल्ट था फॉर्म 47 की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर ने आज जारी कर दिया था, उसको उन्होंने उस पर अमल दरामद रोक दिया और उसके साथ ही 12 फरवरी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन को, IG पंजाब, SP मॉडल टाउन और ओन चौधरी जिन्हें यहां से वाया गया है और जीत का ऐलान जिनका किया गया, उनको भी नोटिस जारी करते हुए जस्टिस अली बाकर नजफी ने 12 फरवरी को तलब कर ली। मेरी अदालत में ही मौजूद सलमान अकरम राजा साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में कुल जो कास्टिंग वोट शो किए गए हैं रिजल्ट के ना, वो तकरीबन 4 लाख है, जबकि मेरे साथ वाले हल्के में जो लतीफ खोसा साहब हल्का है जहां से वो जीते हैं, उनके हल्के में तकरीबन 2 लाख की कास्टिंग है। इसी तरह से जो मियां अजहर साहब जहां से जीते हैं उनके हल्के की भी तकरीबन 2 लाख की कास्टिंग है। तो मेरे हल्के में तकरीबन 4 लाख की कास्टिंग शो की गई है, जबकि पूरे लाहौर में किसी भी हल्के में 2 लाख के करीब करीब ही कास्टिंग है। जबकि मेरी सलमान अकरम राजा साहब ने मुझे बताया कि मेरी तकरीबन 1 लाख की लीड थी। इस लीड को कवर करने के लिए इस हल्के में जो टर्नओवर शो किया गया है वो तकरीबन 4 लाख है, यानी 4 लाख कास्टिंग वोट शो किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि 12 फरवरी को
इस हलके में क्या होता है और इस आज के लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले का इंपैक्ट ओवरऑल इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या